ऑलराइट गाइस, तो आज का हमारा ट्रिगर वाला सिनेरियो है। इसके बाद हम मैक्स दो वीडियो और करेंगे ट्रिगर के ऊपर। देन उसके बाद हमारी एक अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी एंड इसी को हम रिवाइज करते रहेंगे तो हमारा एक काइंड ऑफ इंटरव्यू निकालना इजी रहेगा। ठीक है, क्योंकि इंटरव्यू में इसी टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो हमने 4 वीडियो बना चुके हैं, ठीक है, आप उसको देखिएगा। अभी जो पांचवा वाला ये क्वेश्चन है, ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है एंड ये रोल अप समरी अगर आप वीडियो देखेंगे तो उसके बाद अगर ये वीडियो देखेंगे तो आपको ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, सो अभी के इसमें एक बार प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। उसके पहले थोड़ा सा प्रमोशन। ये मेरा चैनल है छोटा सा, इस पे मैं सेल्स फोर्स रिलेटेड एंड कुछ जो भी मैं नया सीखता हूँ तो उसके रिलेटेड वीडियो डालता रहता हूँ। काफ़ी दिन से ये बस रुकी हुई थी, तो अभी चालू हो गई है। इस बस की टिकट है, आप सब्सक्राइब करना। ठीक है, एंड ये रहा मेरा लिंक्डइन, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इसका लिंक्स वगैरह आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड यहाँ पे आपको हर क्वेश्चंस का कोड भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पहले आप वीडियो देखो, देन फिर से ट्राई करो। इनफैक्ट पहले आप खुद से ट्राई करो, फिर वीडियो देखो, फिर सॉल्यूशन नहीं हुआ है तो फिर से इम्प्लीमेंट करो। ठीक है, तो हमारे पास ये सिनेरियो है। यहाँ पे हमारे पास दो ऑब्जेक्ट है। कंपनी पेरेंट ऑब्जेक्ट है और उसके अंडर में चाइल्ड ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉयज। रिलेटेबल, राइट। सो यहाँ पे हमको क्या करना है, शो मिनिमम एंड मैक्सिमम सैलरी ऑफ एम्प्लॉयज रिकॉर्ड ऑन द पेरेंट कंपनी रिकॉर्ड। ठीक है, तो ये काफ़ी अच्छा सिनेरियो बन सकता है, इसमें काफ़ी कुछ इसमें आएगा। ठीक है, तो हमारे पास कंपनी वाले ऑब्जेक्ट में दो फील्ड है, मैक्सिमम एंड मिनिमम। ठीक है, ये दोनों फील्ड है। हमारे पास चाइल्ड में सैलरी है। ठीक है, तो मान लेते हैं कंपनी है हमारा कोई डिलॉयट, राइट। सो डिलॉयट अगर सेल्स फोर्स यूज करती है तो डिलॉयट कंपनी के इसमें दो फील्ड रहेगा, मैक्सिमम और मिनिमम। तो कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हैं, 100। उसके मान जो हजारों एम्प्लॉयज हैं, तो उन हजारों एम्प्लॉयज में से सबसे मैक्सिमम सैलरी किसका है और मिनिमम सैलरी किसका है, ये हमको इस कंपनी के फील्ड में डालना है। तो इस पे एक बार मैं आपको बता देता हूँ कि आपका कहाँ कहाँ पे सिनेरियो बन सकते हैं। तो चलते हैं आईपैड की स्क्रीन में और समझते हैं थोड़ा। ठीक है, राइट। सो अभी क्या होगा हमारे पास, ठीक है, तो अभी हमारे पास चाइल्ड ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय और पेरेंट है हमारे पास कंपनी। ठीक है, तो हमको इस वाले इसमें ट्रिगर लगाना पड़ेगा। ठीक है, इतना तो सबको क्लियर है, क्योंकि चाइल्ड वाले में क्यों लगेगा। चाइल्ड वाले में क्यों लगेगा, क्योंकि डिपेंड कर रहा है कंपनी की फील्ड इस एम्प्लॉयज के बीच में। मान लो कोई कोई एम्प्लॉय की सैलरी बढ़ गई तो हमको पेरेंट में अपडेट करना पड़ेगा। कोई एम्प्लॉय नया इंसर्ट हुआ है जिसकी ज़्यादा मैक्स से भी ज़्यादा सैलरी थी, तो भी हमको अपडेट करना पड़ेगा ये पेरेंट में। कोई एम्प्लॉय अगर कंपनी लीव कर देता है तो अगर मान लो उसका मिनिमम मैक्सिमम सैलरी में से दोनों में से किसी में लाए होता था वो, तो भी हमको कंपनी वाले में नया अपडेट करना पड़ेगा, राइट। सो ट्रिगर हमको पता चल गया कि हमारा जो ट्रिगर है वो लगेगा चाइल्ड पे। ठीक है, अभी ट्रिगर के क्या क्या सिनेरियो हो सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास पहला आएगा, ब्लू ले लेता हूँ। ठीक है, पहला आएगा हमारे पास आफ्टर इंसर्ट। ठीक है, हैंड राइटिंग प्लीज इग्नोर करना। ठीक है, क्योंकि आईपैड में लिखने की आदत नहीं है। ठीक है, तो पहला आएगा आफ्टर इंसर्ट, दूसरा आएगा हमारे पास आफ्टर अपडेट, तीसरा आएगा हमारे पास आफ्टर डिलीट, चौथा आएगा हमारे पास आफ्टर अनडिलीट। ठीक है, तो ये चार हमारे पास केस रहेंगे। अभी ये चार कैसे केस रहेंगे,
पहला वाला देखते हैं। पहला वाले में मान लेते हैं जैसे कि मैंने बताया कि कंपनी हमारे पास, मान लेते हैं हमारे पास कंपनी गूगल है। ठीक है, उसकी मैक्स सैलरी है यहाँ पे मान लेते हैं 1000, और किसी का मिनिमम है 10। ठीक है, अभी मान लो कोई नया एम्प्लॉय आया। ठीक है, मतलब काइंड ऑफ इंसर्ट हुआ है। इंसर्ट पे अगर कोई नया एम्प्लॉय $5 पे हो जाता है, तो गूगल के इसमें हमको यहाँ पे 10 की जगह 5 अपडेट करना पड़ेगा। या फिर कोई एम्प्लॉय अगर 2000 से उसकी सैलरी स्टार्ट हो जाती है, तो हमको मैक्स वाले पे भी अपडेट मारना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कोई नया एम्प्लॉय आ गया तो। ठीक है, क्वाइट क्वाइट कॉमन सेंस टाइप का। दूसरा वाला जो मैंने बोला, आफ्टर अपडेट। ठीक है, तो मान लेते हैं कोई एक एम्प्लॉय है जिसकी सैलरी है 1000। ठीक है, उसकी ही मैक्सिमम सैलरी थी। ठीक है, अभी मान लो इस सैलरी का अप्रेजल हो गया, इस सॉरी इस एम्प्लॉय का अप्रेजल हो गया 10% से, तो उसकी सैलरी बढ़ जाएगी। ठीक है, तो अभी उसकी नई सैलरी कितनी हो जाएगी, 100 रुपये बढ़ा दो इसका। ठीक है, तो ये उसकी नई सैलरी हो जाएगी, तो हमारे पास जो कंपनी होगा, उसका जो पेरेंट होगा, उस पर मैक्स हमको ये अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, या फिर ये हमारा हो गया अपडेट के लिए पहला सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या होगा, अपडेट के लिए दो सिनेरियो आएंगे हमारे पास। दूसरा सिनेरियो क्या होगा कि मान लो भैया वो एम्प्लॉय ने ही कंपनी लीव कर दी। ठीक है, अगर मान लो उसकी हाई किसी और कंपनी में ज़्यादा पैसे मिल गए उसको, तो उसने लीव कर दी, तो उस कंपनी के फील्ड में हमको मैक्स सैलरी अपडेट करना पड़ेगा। ठीक है, और सेम सेम फॉर दी मिनिमम वाले ने अगर लीव कर दी, तो भी हमको नया कोई मिनिमम वाला एम्प्लॉय ढूंढना पड़ेगा भाई, जिसकी सैलरी सबसे कम है। तो अपडेट में दो सिनेरियो आएंगे। तीसरा वाला भी वही है कि मान लो या आई थिंक मैंने इसको थोड़ा सा दूसरा बोल दिया। मैक्सिमम जो अपडेट वाला आएगा उसमें दो सिनेरियो तो रहेंगे कि इसने यहाँ पे कंपनी में इसकी सैलरी अपडेट हो गई। ठीक है, तो ये हमको पेरेंट में अपडेट करना पड़ेगा, सेम फॉर मिनिमम। या राइट, सो सेकंड वाला जो है वो करेक्ट है, लाइक एम्प्लॉय का पेरेंट ही चेंज हो गया। राइट, मान लो जैसे हमने रोल ऑफ समरी वाले इसमें सोच उसमें देखा था कि हमारे पास अकाउंट के कॉन्टैक्ट थे। अभी मान लो कॉन्टैक्ट पे एक फील्ड है अकाउंट वाला, लुकअप वाला, उसी उसी में ही अपडेट हो गया, उसी ने किसी ने चेंज कर दिया। तो हमको यहाँ दोनों कंपनी में चेंज करना पड़ेगा जिस कंपनी में एम्प्लॉय नया गया है। ठीक है, अगर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है तो आप जब कोड में जाएंगे तो आपको थोड़ा समझ आ जाएगा। ठीक है, थर्ड वाला है डिलीट वाला। ठीक है, तो डिलीट वाले में वही है, अगर किसी कंपनी ने एम्प्लॉय को फायर कर दिया, तो उस बेस पे अब हमको नया मैक्स और मिनिमम ढूंढना पड़ेगा, और उस कंपनी के फील्ड पे अपडेट मारना पड़ेगा। और सेम फॉर अनडिलीट के लिए। अनडिलीट मतलब इंसर्शन जैसा ही है ये। ठीक है, तो मान लो अगर किसी कंपनी ने उसको फायर कर दिया, या कंपनी से किसी एम्प्लॉय ने तुरंत रिजाइन मार दिया, तो उसकी आईडी हट गई। राइट, तो अब हमको कोई नया मैक्स और मिनिमम वाला चाहिए होगा। देन ये एम्प्लॉय फिर से आ गया, मतलब कंपनी उसको उसी उसकी पहली वाली कंपनी ने ज़्यादा ऑफर दे दिया होगा, तो ये फिर से आ गया, देन फिर हमको ज़्यादा सैलरी लेके, तो अब ये मैक्सिमम वाले में फिर से दावेदार हो गया है इसका, तो हमको इस पे अपडेट मारना पड़ेगा पेरेंट पे। ठीक है, तो भाई बहुत हो गई आईपैड की बातें। अभी एक बार कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। ठीक है, राइट, सो यहाँ पे हमारे पास ये चाइल्ड ऑब्जेक्ट है एम्प्लॉय, और हम यहाँ पे ट्रिगर लिखेंगे आफ्टर इंसर्ट अपडेट डिलीट अनडिलीट। ठीक है, एंड इसका हम लोग यूज़ करेंगे हैंडलर। ठीक है, यहाँ पे हैंडलर का नाम मैं चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो ट्रिगर मेथड। ठीक है, इसकी भी जरूरत नहीं है।
राइट। सो हम यहाँ पे रिसीव करेंगे ट्रिगर डॉट न्यू, वहाँ से अगर हम लोग भेज रहे हैं तो यहाँ पे हम लोग रिसीव करेंगे ट्रिगर डॉट न्यू, और ट्रिगर डॉट न्यू एक होता है लिस्ट टाइप का। ठीक है, तो उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, इक्वल टू emp list, राइट। एंड हम यहाँ पे ये सारे जो एम्प्लॉय आया है उसका पेरेंट को हमको स्टोर करके रखना है। ठीक है, अल्टीमेट हमको पेरेंट पे ही अपडेट मारना है, तो हमको वो स्टोर करके रखना पड़ेगा। तो उसको एक आईडी, सेट ऑफ आईडीज में स्टोर कर देते हैं। पेरेंट आईडीज इज इक्वल टू न्यू सेट आईडीज, राइट। और फिर यहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये लिस्ट एम्प्टी तो नहीं है। डॉट एम्प्टी, राइट। ठीक है, अगर ये लिस्ट एम्प्टी नहीं है, मतलब डॉट एम्प्टी का मतलब है कि अगर ये एम्प्टी होती तो यहाँ पे एम्प्टी नहीं है ये, तो यहाँ पे फॉल्स रिटर्न करेगा। एंड फॉल्स के पीछे नन, ये नॉट लगा है, तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और हम लूप चलाएंगे आप इसके ऊपर, फॉर लूप एम्प्लॉय न्यू एम्प्लॉय ऑन दिस लिस्ट, राइट। यहाँ पे हमको चेक करना पड़ेगा, ये वाला हम सिनेरियो लिख रहे हैं अपडेट के लिए। ठीक है, तो ये हमको एक चेक करना पड़ेगा कि भाई अपडेट में कहीं उसका पेरेंट तो नहीं चेंज हो गया एम्प्लॉय का। मतलब कि कोई एम्प्लॉय ने कंपनी ही स्विच कर ली, कंपनी ए से बी में चले गया, तो हमको कंपनी ए का भी स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि चेंजेस उसमें भी होंगे, और कंपनी बी भी स्टोर करना पड़ेगा क्योंकि चेंजेस उसमें भी होंगे। ठीक है, तो अभी मैं ये चेक कर रहा हूँ कि जो नया एम्प्लॉय है मेरे पास, उसकी पुरानी वैल्यू क्या थी। उसकी पुरानी वैल्यू अगर मेरे पास आ गई तो मैं उस पुरानी वैल्यू से कंपेयर कर लूँगा कि भाई नया फील्ड में कुछ अपडेट हुआ है कि नहीं। ठीक है, अब ये ओल्ड मैप हम यहाँ पे ले रहे हैं। ओल्ड मैप हमको एक ट्रिगर प्रोवाइड करता है, कॉन्टेक्स्ट वेरिएबल, यहाँ पे आईडी ऑफ एम्प्लॉय वेयर ओल्ड मैप, हमने यहाँ पे ओल्ड मैप ले लिया। ठीक है, अभी मैं ओल्ड मैप को चेक कर रहा हूँ कि भाई ये नल तो नहीं है। ठीक है, अभी यहाँ पे एक और कैच है, हम लोग सिर्फ नल वाला ना इसमें पास करेंगे, अपडेट वाले में। इंसर्ट, डिलीट, अनडिलीट, इन तीनों के लिए ना ओल्ड मैप हम पास नहीं करेंगे, सिर्फ ये अपडेट के लिए ही पास करेंगे हम लोग ओल्ड मैप नल। तो ये नॉट नल इसी में होगा, ठीक है, अपडेट वाले में। इसको अगर आप अभी आगे देखेंगे तो आपको समझ आएगा। ठीक है, तो ओल्ड मैप का एक मैं इंस्टेंस बना लेता हूँ यहाँ पे एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय यहाँ पे ओल्ड एम्प्लॉय इज इक्वल टू ओल्ड मैप डॉट गेट। गेट क्या करना है हमको, पुराना वाला एम्प्लॉय गेट करना है, बट ये तो पूरा का पूरा मैप है। और ये मैप में कैसे स्टोर होता है, आईडी कॉमा एम्प्लॉय से स्टोर होता है, तो बस मुझे आईडी चाहिए एम्प्लॉय की, क्योंकि एम्प्लॉय की आईडी तो चेंज नहीं होगी, राइट। अगर यहाँ पे कंफ्यूजन है तो मैं आपको एक बार आईपैड में ले चलता हूँ। ठीक है, क्या होता है ना कि सेल्स फोर्स इनबिल्ट एक ओल्ड मैप बना के देता है। ठीक है, अगर मैंने ओल्ड मैप आईडी कॉमा एम्प्लॉय नाम से ऐसे बनाया है, मैंने इस टाइप का बनाया है, तो ये ओल्ड मैप एक काइंड ऑफ बॉक्स के जैसा होगा, जिसमें यहाँ पे की रहेगी, यहाँ पे वैल्यू होगी। तो ये जो पहला वाला होता है वो हमेशा की होता है, और ये इधर वाला हमेशा वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये ओल्ड मतलब एम्प्लॉय की आईडी, जैसे मान लो एम्प्लॉय की आईडी है 001, और उसकी पूरी की पूरी कुंडली,
ठीक है। तो इस पूरी की पूरी कुंडली को मैं EMP1 लिख देता हूँ। ठीक है, मतलब इसमें सारी फील्ड्स आ जाएंगी इसकी, कि इसकी मैक्स कितनी है, मतलब इसकी सैलरी कितनी है इसमें, और जो जो फील्ड्स होंगी उसकी पूरी की पूरी वैल्यू आ जाएगी ये। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दूसरा कोई एम्प्लॉय होगा, उसकी पूरी की पूरी कुंडली आ जाएगी, एम्प्लॉय 2। ठीक है। ऐसे तीसरा कोई होगा तो उसकी पूरी की पूरी कुंडली हो जाएगी। ठीक है। तो अभी हम इसमें क्या कर रहे हैं, ये जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम ओल्ड मैप डॉट गेट, इसका मतलब है कि मैं इस की में से कुछ ढूंढना चाह रहा हूँ। क्या ढूंढना चाह रहा हूँ मैं, इस की में से मैं ढूंढ रहा हूँ कि ये जो न्यू एम्प्लॉय मतलब कि कुछ ऐसा अपडेट में आया है ना, मतलब वो एम्प्लॉय में कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है वो, या तो उसकी सैलरी वाली फील्ड अपडेट हुई होगी, या तो उसका पेरेंट अपडेट हुआ होगा। तो न्यू एम्प्लॉय मतलब कोई नया एम्प्लॉय नहीं, न्यू एम्प्लॉय मतलब कि किस रिकॉर्ड में चेंज आया है। तो क्या वो रिकॉर्ड, मान लो अगर, क्योंकि आईडी तो चेंज नहीं होगी वो, है ना, कोई नया ही बन के नहीं आ रहा है यहाँ पे, कोई एम्प्लॉय पुराना होगा, उसमें कुछ ना कुछ अपडेट हुआ है, तो वो, उसको हम लोग यहाँ पे न्यू बोल रहे हैं। ठीक है। तो उसकी आईडी तो चेंज नहीं हो जाएगी ना, तो उसकी आईडी 001 ही रहेगी। तो यहाँ पे हम बेसिकली वही उठा रहे हैं, यहाँ पे डॉट गेट करके, यहाँ पे आईडी डॉट गेट आईडी, इसका मतलब है कि आपको, अगर उसकी आईडी 001 है, तो आपको इसकी पूरी की पूरी EMP1 मतलब इसकी पूरी की पूरी कुंडली मिल जाएगी। इसकी पूरी की पूरी कुंडली में क्या लिखा होगा, इसकी सैलरी कितनी थी, इसका नाम क्या था, एज क्या है, ऐसा पूरा पूरा उसको मिल जाएगा। ठीक है, ये सारे उसकी पुरानी फील्ड्स की वैल्यू होगी जो उसने लिखा था। राइट। तो हमने उसको अभी इस पे स्टोर कर लिया। अब मेरे को ये चेक करना है कि भाई ये जो एम्प्लॉय है, ये जो एम्प्लॉय 001 है, इस पे एक फील्ड होगी इसकी कंपनी का नाम से, कि भाई ये कौन सी कंपनी का है एम्प्लॉय। अगर वो ए कंपनी का है, और अगर इस कंपनी वाले फील्ड में अपडेट हुआ है, मतलब कि वो कंपनी बी में चले गया है, तो अब मुझे कंपनी ए में भी चेंजेस करने पड़ेंगे, और कंपनी बी में ये नया एम्प्लॉय आया है, तो इसमें भी आप मेरे को स्टोर करना पड़ेगा इसमें, कि हमको बाद में फिर बी केस में भी हमको देखना पड़ेगा कि भाई इस एम्प्लॉय को एंटर होने से इस बी वाले में जो हमारे पास फील्ड है, मैक्स और मिन, इस पे चेंजेस आने की पॉसिबिलिटी है। सेम फॉर ए एम्प्लॉय में भी, ए कंपनी में भी हमको मैक्स और मिन वाला जो फील्ड है उस पे हमको चेंजेस लाने की जरूरत है। आई आई होप मैंने काफ़ी ओवर एक्सप्लेन नहीं किया है, बट समझ आपको आ रहा है। ठीक है। तो अभी मैंने इस पे स्टोर कर लिया इसकी वैल्यू। ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ओल्ड एम्प्लॉय डॉट, हमारे पास चाइल्ड ऑब्जेक्ट में एम्प्लॉय नाम से एक फील्ड है, सॉरी, हमारे पास चाइल्ड ऑब्जेक्ट में हमारे पास चाइल्ड ऑब्जेक्ट में इस नाम से, पेरेंट नाम से एक फील्ड है, एम्प्लॉय, हमारे पास पेरेंट नाम से ये फील्ड है। ओके, इसको भी अपडेट होना पड़ेगा। पहले मैंने सेल्सफोर्स बस करके लिखा था, बट अभी हमारा नया नाम है कंपनी। ठीक है, ताकि याद रहे लोगों को, मतलब। ठीक है। चाइल्ड रिलेशनशिप नेम कंपनी, तो हमको बेसिकली इसकी ज़रूरत थी। ठीक है। तो हमारा ये एम्प्लॉय के इसमें एक फील्ड है हमारे पास कंपनी नाम से। ठीक है।
इसका जो चाइल्ड रिलेशनशिप नेम है वो भी कंपनी ही है, ठीक है। तो मैं फील्ड को कॉपी करता हूँ यहाँ से, और हमारा जो कोड है यहाँ पे एम्प्लॉय के इसमें फील्ड कंपनी है मेरे पास, कहीं उसमें चेंज तो नहीं है। उसमें चेंज मतलब कि पुराना वाला जो वैल्यू थी वो न्यू वाले जो रिकॉर्ड है मेरे पास उसमें अगर ये दोनों डिफरेंस है कि भाई इस फील्ड में ये वैल्यू अलग है और ये वैल्यू अलग है, मतलब नॉट इक्वल टू है, तो इसका मतलब कि पेरेंट में चेंज हुआ है, इस फील्ड में चेंज हुआ है। तो मैं अब इसको स्टोर करना चाहूँगा, मैं स्टोर करूँगा इस पे। तो मैं लिखूँगा पेरेंट id डॉट ऐड, क्या कर दो ऐड, ओल्ड ओल्ड एम्प्लॉय डॉट आई डॉट दिस, और मतलब बेसिकली मैं इसमें तो हमारी पेरेंट की आईडी रहेगी ना, तो मैं उसको स्टोर कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, सेट में। और यहाँ पे मैं ओल्ड वाले के लिए यूज़ करूँगा ओल्ड, न्यू वाले के लिए न्यू यूज़ करूँगा। ओके ओके, ये हमने कर लिया कि भाई इस फील्ड में चेंज हुआ है, मतलब उस कंपनी में चेंज हुआ है। बट अगर मान लो इस फील्ड में चेंज नहीं हुआ है और एम्प्लॉय की सैलरी वाली फील्ड में अपडेट हुआ है, मान लो एम्प्लॉय की सैलरी वगैरह ऊपर नीचे हो गई है, तो भी हमको कंसिडर करना पड़ेगा इस चीज को। तो भी ये एल्स वाले में आ जाएगा, पेरेंट आईडी डॉट ऐड न्यू कंपनी, ठीक है। तो ये आपको आई होप समझ आया होगा, यहाँ पे हमने ये पूरा अपडेट के लिए ही लिखा है ये, ठीक है। अपडेट में क्या सिनेरियो था कि भाई अगर उसने खुद ही कंपनी चेंज कर ली या उस फील्ड में अपडेट आया है, तो दोनों पेरेंट को स्टोर करो, या तो उसके किसी और फील्ड में अपडेट आया है, मोस्टली सैलरी में, तो भी हमको उसका पेरेंट स्टोर करना है, ठीक है। तो ये मैंने लिख दिया यहाँ पे अपडेट के लिए। अगर यहाँ पे मैं लिख दूँ स्लैश अपडेट फॉर आफ्टर अपडेट, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था कि हम लोग सिर्फ आफ्टर अपडेट पे ही यहाँ पे ओल्ड मैप की वैल्यू भेजेंगे, बाकी इसमें नल भेजेंगे हम लोग। तो मैं बाकी चीज़ों के लिए मतलब इंसर्ट डिलीट अनडिलीट को मैं ओल्ड मैप का मतलब यहाँ पे जो पैरामीटर है यहाँ पे मैं नल भेजूंगा, ठीक है। तो उस केस में जब ये ट्रांजेक्शन चलेगा तो यहाँ पे नल आएगा। तो अगर मैं यहाँ पे इफ के बाद अगर मैं यहाँ पे एल्स लिख दूँ, ठीक है, एल्स मीन्स कि ओल्ड मैप इज इक्वल टू नल। इसका मतलब है कि ओल्ड मैप इज इक्वल टू नल। तो इस वाले केस में हम मेरे पास इंसर्ट डिलीट और अनडिलीट, अनडिलीट इन तीनों के लिए आ जाएगा, और इन तीनों के लिए भी मुझे आईडी स्टोर करनी है। तो ये मैंने स्टोर कर ली, ठीक है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा कि ये हमने क्यों करा, इंसर्ट का इतना ही था, बस यही था। इंसर्ट डिलीट अनडिलीट इन तीनों के लिए हमने पेरेंट स्टोर कर दिया, ठीक है। अभी पेरेंट स्टोर कर दिया है, तो यहाँ तक अभी आपको क्लियर होगा अभी। तो अब यहाँ तक हमारा काम हो गया है, ठीक है, यहाँ तक हमने कर दिया है। अब मेन यहाँ पे पार्ट रहेगा, यहाँ पे इफ को हटाओ। अब देन हमको अब यहाँ पे एग्रीगेट करना है, हम यहाँ पे उन सारे चाइल्ड को लेके आएंगे और यहाँ पे हम उनको एक लिस्ट में स्टोर करेंगे। वो लिस्ट हमारा एक एग्रीगेट टाइप का होगा,
एग्रीगेट रिजल्ट, इसको हम लोग बनाएंगे AGR लिस्ट, उसको हम लोग बुलाएंगे सिलेक्ट कंपनी CIDs कॉमा मैक्स। हमको क्या मैक्स लाना है, मतलब ये हम लोग चाइल्ड से अभी लेके आएंगे, तो हमको करना है सैलरी के ऊपर हमको मैक्सिमम चाहिए कि कौन सा चाइल्ड का मैक्सिमम है। उसको हम लोग बुलाएंगे मैक्स सैलरी कॉमा मिन मीन्स मिन सैलरी। कहाँ से हम लोग कर रहे हैं, इस चाइल्ड ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं। इसको मैं फॉर लूप को नीचे आता हूँ, फॉर फ्रॉम इस ऑब्जेक्ट से कर रहे हैं एम्प्लॉय। कौन से चाइल्ड ऑब्जेक्ट हमको फेच करने हैं भाई, जिनका पेरेंट इसमें स्टोर है, ठीक है। वेयर कंपनी एक फील्ड है उसमें, वेयर कंपनी इज इन, जो हमने सेट बनाया है वो सेट आईडीज में स्टोर है। और इसको ग्रुप हम कर लेंगे, ग्रुप बाय कंपनी, राइट। सो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैं एग्रीगेट कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं चाइल्ड वो सारे चाइल्ड लेके आ रहा हूँ जिनका पेरेंट हमने इसमें स्टोर किया हुआ था, और उनको लेते लेके फेच करने के पहले मैं उनमें एक एग्रीगेट चला रहा हूँ कि मैक्स कौन सा है, मिन कौन सा है, और वो मैक्स वाला स्टोर होगा इसमें, मिन वाला स्टोर होगा उस इसमें, और इस पूरी लिस्ट में पूरे चाइल्ड रिकॉर्ड्स आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर लूप चलाऊंगा। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। इसके ऊपर मैं लूप चलाऊंगा एग्रीगेट AGGR, एंड यहाँ पे मेरा एक इंस्टेंस बना लेता हूँ, कंपनी न्यू कंपनी का इंस्टेंस बना लिया। इस कंपनी की आईडी डॉट आईडी में मैं डाल देता हूँ, यहाँ पे जो मैंने लिस्ट लगाई है इसमें से जो मैंने ये फेच किया हुआ है उसको मैं इस पे डाल रहा हूँ, ये आईडी में। तो वो कैसे डालते हैं, यहाँ पे आईडी पर लिखते हैं, मैं इसका AJR डॉट गेट कर रहा हूँ इस चीज से, ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया इंस्टेंस, अब वो इंस्टेंस इस चीज से लिंक हो गया, ठीक है। इस पेरेंट से लिंक हो गया, मतलब ये वाला हमारा काम वही वाला पेरेंट है जो हम लोग इस चाइल्ड के लिए यूज कर रहे हैं। अभी इस वाले में कम इस पेरेंट में डॉट हमारे पास फील्ड है मैक्स सैलरी। उस पर क्या डालना है हमको, उस पर हमको डालना है, पहले हमको यहाँ पे डेटा टाइप लिखना पड़ेगा डेसिमल। उस पर हमको लिखना पड़ेगा AGGR डॉट गेट, और हमने स्टोर किसमें किया था, मैक्स वाला इसमें किया था इस नाम से, ठीक है। सेम अगर मैं कॉपी करूँ, इसको हमको मिनिमम के लिए वैसे ही करना है, तो यहाँ पे मिनिमम कॉपी किया मैंने, इस पेरेंट में मैंने मिनिमम डाला, इससे उठाया मैंने कि मतलब इस पेरेंट का मिनिमम में क्या आना चाहिए, इसके जितने भी चाइल्ड हैं उन सबका एग्रीगेट करके जो भी एक मिनिमम आया होगा वो डालना है, ठीक है, ठीक है। एंड इसको मैं स्टोर कर लूँगा एक मैप में, मैप टू अपडेट, क्योंकि ये हमारे पास पेरेंट की डेटा बन चुका है। हमको एट द एंड हमको यही चाहिए था, बल्क बल्क नहीं करते हैं, बल्क अपडेट नहीं करते हैं, बट मैं इसलिए यहाँ पे एक मैप बना रहा हूँ
डॉट, उसमें क्या डाल रहा हूँ मैं, COM की आईडी डाल रहा हूँ, कॉमा पूरा का पूरा COM डाल रहा हूँ। ठीक है, और ये मैप टू अपडेट में ऊपर बना देता हूँ। कंपनी सी मैप टू अपडेट इक्वल टू न्यू मैप कॉपी दिस। ठीक है, ठीक है। तो ये मैंने इस मैप में स्टोर कर लिया। ठीक है, एंड एट द एंड मुझे इस पेरेंट को अपडेट ही मानना है। तो एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि भाई ये मैप में कुछ है आया है कि नहीं। जस्ट लास्ट स्टेप होगी ये। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं अपडेट बना देता हूँ इसको। ठीक है, डॉट इसकी जो भी वैल्यू है वो। ठीक है, बेसिकली हम इसको एक उसमें भी स्टोर कर सकते थे, लिस्ट लिस्ट ऑफ ओनली कंपनी, एंड हम फिर उसको अपडेट मार सकते थे। ठीक है, बट मैंने एक मैप यूज़ कर लिया। आप इसको कैसे कर सकते हो। अब आते हैं ट्रिगर पे। ठीक है, तो ट्रिगर तो हमने लिख के रखा है आफ्टर। पहले चेक करते हैं कि इफ ट्रिगर डॉट इज आफ्टर एंड ट्रिगर डॉट इज अपडेट के लिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्लास है, जो कि ये क्लास है। क्लास डॉट हमारे पास ये मेथड है, डॉट ये मेथड, इस पे हमको क्या पास करना है, ट्रिगर डॉट न्यू। ट्रिगर डॉट न्यू इसका मतलब यहाँ पे एक लिस्ट आएगी, लिस्ट ऑफ चाइल्ड जो जो अपडेट जो जो ट्रिगर हुए होंगे, कॉमा यहाँ पे मुझे ट्रिगर डॉट ओल्ड मैप भी पास करना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया यहाँ पे। ये अपडेट के लिए ट्रिगर डॉट ओल्ड पास कर रहा हूँ, तो ये ओल्ड मैप यहाँ पे रिसीव कर लेगा ये। ठीक है, ये आपका हो गया इसके लिए। एल्स इफ अगर आपका ट्रिगर डॉट आफ्टर पे इंसर्ट है, या लेट्स से हम मान लेते हैं डिलीट। ठीक है, डिलीट है, तो डिलीट पे क्या होगा, यहाँ पे आप ट्रिगर डॉट न्यू नहीं पास कर सकते, यहाँ पे आपको ट्रिगर डॉट ओल्ड पास करना पड़ेगा। एंड यहाँ पे मैं नल पास करूंगा मैं। ठीक है, इसकी जगह मैं बताता हूँ, और यहाँ पे मैं नल पास कर रहा हूँ। ठीक है, इसका मतलब कि ओल्ड तो चलो ठीक है, समझ आ रहा है कि डिलीट होने के बाद कुछ उसका न्यू नहीं होता है वो। ठीक है, तो ओल्ड हमको पुराना वाला पास करना पड़ता है। एंड नल पास कर रहे हैं, इसका मतलब ये यहाँ पे इफ कंडीशन में ये नल इक्वल टू नल हो जाएगा। ओल्ड मैप यहाँ पे नल आएगा, नल आएगा, इसका मतलब ये इस वाले पे आ जाएगा। ठीक है, देन ट्रिगर डॉट अनडिलीट और इंसर्ट इन दोनों के लिए सेम है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्टली एल्स पे लिख दूँ। ठीक है, तो ये वाला मेरा डायरेक्ट ही इंसर्ट और अनडिलीट ये दोनों के लिए रन हो जाएगा। ठीक है, कोई शक तो नहीं है इसमें, क्योंकि इफ अगर ये पास नहीं होगा और अगर डिलीट वाला भी नहीं होगा तो एट द एंड इंसर्ट या तो डिलीट ही होगा वो, तो वो एल्स पे आ जाएगा। यहाँ पे हम न्यू पास कर सकते हैं, और इस वाले में भी हम लोग नल पास कर रहे हैं, तो ये नल आ गया। ठीक है, तो ये भी इस पे आ जाएगा, राइट। और गाइस, तो यहाँ पे हमने डाल दिया है, राइट। एंड एक बार इसको टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ हमारा कंपनी नाम से। ठीक है, सो हमारे पास एक कंपनी है सेल्सफोर्स, जिसके 2 एम्प्लॉय हैं।
यस, यहाँ पे एम्प्लॉय आना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉय मान लेते हैं 1, इसकी सैलरी 1000। एम्प्लॉय 2, इसकी सैलरी है मान लो दो, दो भी दब जाए वो 20,000। चलो ठीक है, तो अभी इन दोनों में से मैक्स हमारे पास 20,000 वाला था, तो यहाँ पे हमारे पास मिनिमम में ये आ गया, मैक्सिमम में ये आ गया। ठीक है, अगर मैं कोई तीसरा व्यक्ति ले आऊँ, एम्प्लॉय 3, और इसकी सैलरी लिख देता हूँ मैं। ठीक है, अभी ये ज़्यादा हो जाएगा, तो हमारा मैक्स वाला अपडेट हो जाना चाहिए। तो ये अपडेट हो गया, तो हमारा अपडेट पे तो सही चला। ठीक है, अपडेट पे तो एक सिनेरियो हो गया। एक सिनेरियो हम लोग अभी लास्ट में चेक करेंगे। इंसर्ट वाला भी हमने इंसर्ट पे कर दिया था, एक बार मिनिमम वाला कर देते हैं। एम्प्लॉय 4, मिनिमम में 1 रुपये। ठीक है, ये यहाँ पे हो गया। ठीक है, तो अपडेट, इंसर्ट, अपडेट का एक सिनेरियो हो गया। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, एक और रिकॉर्ड बनाता हूँ, नॉट फॉर दिस बट फॉर another company. Let's create the another company. कंपनी का नाम क्या रखते हैं हम, गूगल रख देते हैं। ठीक है, और कुछ दिमाग में नहीं आ रहा। ठीक है, तो अभी इस पे मिनिमम मैक्स कुछ नहीं है। ठीक है, और अगर मैं इनमें से किसी एक एम्प्लॉय को एडिट करूं और उसका कंपनी ही चेंज कर दूं, मैं गूगल कर दूं, तो एक सेकंड, इसका अगर मिनिमम 1 है, ठीक है, तो अगर मैं मिनिमम 1 मतलब फोर्थ वाला एम्प्लॉय, ठीक है, तो अगर मैं इसका ही चेंज कर दूं, तो इसका मिनिमम जो यहाँ पे शो हो रहा है 1 इस कंपनी के बिहाफ में, वो तो अब मिनिमम नहीं रहेगा, क्योंकि भाई आपका सबसे कम वाला एम्प्लॉय ने आपको छोड़ दिया। तो अब थर्ड सबसे कम वाला कौन है, 3, ये तो ज़्यादा वाला है, ये भी ज़्यादा वाला है। सबसे कम आपका एम्प्लॉय 1 वाला है, तो यहाँ पे 1,000 आपका मिनिमम फिर यहाँ पे शो करेगा। ठीक है, अगर सब चीज़ सही रहा तो। और हमारा जो गूगल वाला कंपनी है, इसके मिनिमम में यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है, तो एक बार चेक करते हैं। मेरा जो एम्प्लॉय नंबर 4 है, वो भाई सबसे मिनिमम वाला है। अगर इसने ही कंपनी छोड़ दी, सेव, ठीक है, इसको रिफ्रेश करता हूँ मैं। तो अगर इसने ही कंपनी छोड़ दी, तो अब इसमें मिनिमम हमारे पास 1,000 आ गया, और इसके पास एम्प्लॉय है 3। और इस गूगल वाले में अगर इसको मैं रिफ्रेश करूँ, यहाँ से रिफ्रेश नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे 1 आ गया और मैक्सिमम में 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि भाई एक ही एम्प्लॉय है। ठीक है, तो क्या मैक्स क्या मिन। ठीक है, अनडिलीट वाला भी चलेगा। ठीक है, अनडिलीट मतलब इंसर्ट चल रहा है तो अनडिलीट भी चलेगा ही। ठीक है, अगर मान लो मैं इसका पेरेंट फिर से चेंज कर देता हूँ। ठीक है, बाय द वे ये एम्प्लॉयज लॉयल नहीं है गाइस। ठीक है, क्योंकि ये बार बार कंपनी स्विच कर रहा है। तो अभी ये सेल्स फोर्स को चले गया। ठीक है, ये हो गया इसका मिनिमम। अगर मैं इस चीज़ को डिलीट कर दूँ, सेल्स फोर्स का जो एम्प्लॉय है फोर्थ वाले को डिलीट कर दूँ, तो ये डिलीट पे भी चलना चाहिए। मिनिमम हमारे पास 1,000 आ जाना चाहिए। 1,000 आ गया। ठीक है, तो ये डिलीट वाला हो गया। इसका एक यहाँ पे अब मैं देखता हूँ, रिसाइकल सी, सी रिसाइकल बिन, यहाँ से मैं इसको अनडिलीट करता हूँ। डिलीट, सॉरी, रिस्टोर करना, रिस्टोर, ये रिस्टोर हो गया। तो अब ये इसमें इंसर्ट हो गया होगा। अब इसके मिनिमम फिर से यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अभी भी कोड में एक सिनेरियो बचा हुआ है। वो कौन सा सिनेरियो है, कि अगर मैं इसके सारे एम्प्लॉय डिलीट कर दूं, मान लो इसमें 1 1 दिखा रहा है, इसके सारे एम्प्लॉय डिलीट हो चुके हैं, तो अच्छा ओके, यहाँ पे 0 0 भी आ चुका है। ठीक है, तो वो
मैंने कोड में अपडेट मार दिया है। यहाँ पे मिनिमम मिनिमम और मैक्सिमम, जब कोई भी एम्प्लॉय आपका नहीं रहेगा तो वो डिलीशन में आपका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जीरो सेट कर देगा। ठीक है, कोड आपको यहाँ मिल जाएगा, आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेना। थैंक्स एंड सपोर्ट लिटिल बिट काइंड ऑफ आपकी प्रैक्टिस भी होते रहेगी। बाय।